अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम कब्र और उसके अजाब के बारे में जानेंगे। इंसान के मरने के बाद कब्र में क्या होता है, कुरान व हदीस की रोशनी में जानेंगे। मौत क्या है? अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर शख्स, मर्द हो या औरत, हर किसी की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है और ना बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा होता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही दिखाई देते हैं। मोमिन के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और वह आसानी रूह निकल जाती है, जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। और अगर मरने वाला नाफरमान या काफिर होता है तो अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं और रूह बड़ी सख्ती से निकलती है। फरिश्ते के दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि उस वक्त छुपी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। मौत के मुताल्लिक हदीस शरीफ है कि जब इंसान मर जाता है तो उस आलम से मुंतकिल होकर आलमे बरज़ख में पहुंच जाता है। खवा अभी उसे कब्र में भी ना रखा जाए या आग में भी ना जलाया जाए, उसमें समझ और शऊर होता है और अजाब के दुख, दर्द और आराम बिराहत को महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्द ले चलो, और अगर वो नेक ना था तो घर वालों से कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज उसकी आवाज सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज सुन ले तो बेहोश हो जाए। बुखारी शरीफ की हदीस है। कब्र का मुर्दे को दबाना। मुर्दे को कब्र में दफन करने के बाद मुर्दे की रूह जिस्म में लौटाई जाती है, फिर कब्र मुर्दे को दबाती है। मोमिन को इस तरह दबाती है जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह दबाती है कि पसलियां इधर से उधर हो जाती हैं। कब्र के 3 सवालात। 2 फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर है, उनकी शक्ल डरावनी और बड़े बड़े दांत जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को झंझोड़ते हुए उठाएंगे, और ये 3 सवाल करते हैं। नंबर 1, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। नंबर 2, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। नंबर 3, मा कुंता तक़ुलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता है। मोमिन का जवाब। पहले सवाल के जवाब में मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल के जवाब में कहता है वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद आसमान से एक अल्लाह का मुनादी आवाज देता है कि तूने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दिए जाते हैं और जन्नती कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है और हद निगाह तक कब्र वसी कर दी जाती है। और काफिर का जवाब। पहले सवाल के जवाब में काफिर कहता है, हाय हाय मुझे नहीं पता। दूसरे सवाल के जवाब में कहता है, हाय हाय मुझे नहीं पता। और तीसरे सवाल के जवाब में भी यही कहता है, हाय हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज लगाता है कि तूने झूठ कहा, सो इसके नीचे आग का बिछोना बिछा दिया जाता है और जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है। कब्र का आजाब। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में काफिर पर जरूर 99 अज़दहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसको डराते रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि अगर उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो जमीन बिल्कुल सब्जी ना उगाए।
حضرت ورا بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ تو چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے دوزخ کی تفش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرج ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرج کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورا پشچم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو دوستو آپ کو اور ہم کو سب کو اس سے درس لینا چاہیے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دینا اس کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین رب العالمین۔